हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत, चीन समेत दुनिया के 60 प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों पर नए अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिए हैं। 24 जुलाई से लागू हुए ये नए इंपोर्ट ड्यूटी 10% और 12.5% की दो अलग-अलग श्रेणियों में बांटे गए हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह फैसला फोर्स्ड लेबर से बने सामानों के आयात को रोकने, ग्लोबल सप्लाई चेन को अधिक पारदर्शी बनाने और निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इस बार सबसे अहम बात यह है कि इन टैरिफ को अमेरिकी ट्रेड एक्ट 1974 की सेक्शन 301 के तहत लागू किया गया है। ये वही कानूनी प्रावधान है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब अमेरिका किसी देश की व्यापारिक नीतियों को अनुचित या अपने हितों के खिलाफ मानता है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए अस्थायी ग्लोबल लेवी की अवधि समाप्त हो रही थी और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन शक्तियों के आधार पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ पर सवाल उठाए थे। इसके बाद प्रशासन ने नया कानूनी रास्ता अपनाया। नए ढांचे में 17 देशों को 10% टैरिफ श्रेणी में रखा गया है। इनमें इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, मेक्सिको, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। भारत के लिए यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि शुरुआती प्रस्ताव में भारत पर 12.5% टैरिफ लगाने की बात थी, लेकिन श्रम मानकों में हालिया सुधार और अमेरिका के साथ हुई बातचीत के बाद इसे घटाकर 10% कर दिया गया। दूसरी ओर चीन, जापान, यूरोपियन यूनियन, वियतनाम, रशिया और साउथ कोरिया सहित 43 देशों को 12.5% वाले उच्च टैरिफ समूह में रखा गया है। इसका अर्थ है कि इन देशों से आने वाले प्रभावित उत्पाद अमेरिकी बाजार में पहले की तुलना में अधिक महंगे हो सकते हैं। हालांकि जो सामान निर्धारित समय सीमा से पहले ट्रांजिट में था, उसे 28 जुलाई तक इस नए शुल्क से अस्थायी छूट दी गई है। इस फैसले का असर अमेरिका के कुल व्यापार के लगभग पूरे हिस्से पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। कई देशों ने इसे एक तरफा कदम बताते हुए विरोध भी दर्ज कराया है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि उसे कम टैरिफ श्रेणी में रखा गया है, लेकिन यदि भविष्य में श्रम मानकों या व्यापार नियमों को लेकर नई समीक्षा होती है तो स्थिति बदल भी सकती है। ऐसे में आने वाले महीनों में भारत अमेरिका व्यापार वार्ता और भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर पर इसके वास्तविक प्रभाव पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी।